नीट का एग्जाम हो चुका है और जो बच्चों के रिव्यूज आए हैं फिजिक्स को लेके ये आए हैं कि पेपर कंपैरेटिवली इजी था, डायरेक्ट क्वेश्चन थे, ज्यादा न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन नहीं थे और ओवरऑल इजी पेपर था। तो स्टार्ट करते हैं। हम लोग नीट 2026 का पेपर एनालिसिस करने जा रहे हैं। कौन सा कोड? 30 एंड मीडियम इंग्लिश। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन देखते ही क्या बहुत इजी है। For a simple pendulum having time period variation of kinetic energy with time represented by these four diagrams. अब हम सब जानते हैं कि काइनेटिक एनर्जी में क्या होता है, स्क्वायर होती है टाइम के। तो क्या होगा? पॉजिटिव ग्राफ आएगा। ये वाला तो कैंसिल, ये भी कैंसिल। कौन सा ग्राफ आपका सही होगा? फोर्थ वन, इजी। अगर आप अपने नोटिस के असाइनमेंट्स किए हैं तो फिर आपको ये क्वेश्चन देखते ही पता चल जाएगा कि फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। तो पहला क्वेश्चन तो बहुत इजी था। सेकंड देखते हैं। ओके, अ रूम हीटर इज रेटेड 400 वोल्ट एंड 220 वोल्टेज। पावर दे रखी है हमें, कितनी है? ओके, कोई दूसरा कर लेते हैं। पावर गिवन है, दैट इज योर 400 वोल्ट। Where is this part? Power is your 400 वोल्ट। कितनी वोल्टेज पे? 220 पे। जब भी आप ये वाले चैप्टर से रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन या न्यूमेरिकल सॉल्व करते हो जो कि पावर से रिलेटेड होते हैं तो उसमें मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग प्रेफर करते हैं कि आप ये वाला फॉर्मूला याद रखें, वी आई। इस फॉर्मूले का यूज करके आप कोई भी दूसरी फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। फॉर श्योर आप दूसरा भी याद रख सकते हैं। प्रेफर दिस वन, इजी टू रिमेंबर, वी आई, दैट्स इट। यहाँ पर आपको वोल्टेज गिवन है, पावर गिवन है। इफ द सप्लाई वोल्टेज ड्रॉप्स टू 200 वोल्ट, अगर आपकी सप्लाई वोल्टेज 200 वोल्ट पे ड्रॉप हो गई तो अब व्हाट विल बी द पावर कंज्यूम अप्रोक्सीमेटली। अब क्या पावर होगी? तो हाउ डू वी सॉल्व इट? हम लोग क्या करेंगे, इस पावर वाले फॉर्मूले को कैन आई राइट वी स्क्वायर बाय आर, इज इट? ऐसा लिख सकते हैं। कोई प्रॉब्लम होगी इसमें? नहीं ना। और हमें क्या कैलकुलेट करनी है? हमें पावर कैलकुलेट करनी है जब हमारी वोल्टेज क्या थी बेटा? 220 वोल्ट। 220 वोल्ट, सॉरी 200 वोल्ट इज देयर। वोल्ट स्क्वायर। अब अननोन क्वांटिटी क्या थी यहाँ पे? रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस आप इस नॉन क्वांटिटी से कैलकुलेट कर सकते हो, दैट इज योर 400 इक्वल टू वी स्क्वायर की जगह 220 स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर। यहाँ से आर को आप कह सकते हो, सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, बहुत सारी टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे। 220 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 400, ये सेम वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे। 220 टू 400 सॉल्व करेंगे, वी गॉट द आंसर। क्या वैल्यू आएगी? 220 would be your 330.51। और हमसे क्या बोला, हमको क्या बोला गया बेटा क्वेश्चन में? अप्रोक्सीमेटली बताना है आपको। तो आपकी वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 330 आई है। 330 मीन्स ऑप्शन 3 विल बी करेक्ट। 330.57 ये कैलकुलेट करके आंसर आएगा आपका। ठीक है, ठीक है। तो इसको अप्रोक्सीमेटली, ये तो नहीं होगा फॉर श्योर, 121 भी नहीं होगा, 200 भी नहीं होगा। मोस्ट अप्रोप्रिएट क्या है? 330। इसमें भी इजी ही दिया है। अगर दिया होता कि 327 है, 328 है तो फॉर श्योर आप कैलकुलेशन कुछ गड़बड़ करके ऑप्शन दूसरा करेक्ट कर सकते थे। पर फिर भी अगर हमने सही से कैलकुलेट करा तो ये क्वेश्चन भी इजी था, ज्यादा टफ नहीं था। थर्ड क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करते हैं। नाउ दिस क्वेश्चन, what is theta? That is omega t. Now we have to calculate what? क्या कैलकुलेट करना है हमें? नंबर ऑफ रिवोल्यूशन completed by the flywheel during this time. आपको गिवन क्या है? एंगुलर स्पीड गिवन है। अब आपकी एंगुलर स्पीड इंक्रीज हुई है फ्रॉम 600 आरपीएम टू 1200 आरपीएम इन 10 सेकेंड। कितने सेकेंड में? 10 सेकेंड में। तो यहां से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। सबसे पहले क्या देखेंगे आप? आपको जो एंगुलर स्पीड गिवन है इनिशियली, दैट इज व्हाट? 600 आरपीएम।
क्या 600 आरपीएम को आप रेडियन पर सेकंड में कन्वर्ट कर सकते हैं? यहाँ पर यही एक लॉजिक था, रेडियन पर सेकंड में क्यों कन्वर्ट करना है? आपको क्वेश्चन हो सकता है कि मैम व्हाई वी आर कन्वर्टिंग दिस आरपीएम इनटू रेडियन पर सेकंड, जस्ट बिकॉज यहाँ पर टाइम आपको 10 सेकंड गिवन है। अगर यहाँ पर 10 मिनट्स दिया होता तो आप यहाँ पर क्या कैलकुलेट कर रहे हो? नंबर ऑफ रिवोल्यूशन कैलकुलेट कर रहे हो, जो एक नंबर आएगा फाइनली। इट मींस अब इतनी मैथ करने की जरूरत नहीं थी। नाउ हाउ डू वी कन्वर्ट दिस आरपीएम इनटू रेडियन पर सेकंड? 600 minutes divided by 60 and pi, oh sorry, 2 pi. 600 into 2 pi divided by 60, we got what? 10. 10 will be there. 10 into 2 pi, that is your 20 pi. We got what? 20 pi. सेम आप 1200 के लिए कर सकते हैं, तो 1200 आरपीएम change. So 1200 into 2 pi divided by what? 60. 0 will be cancelled, it will be 20. 20 into 2, it's your 40 pi. आयु अब आपके पास जो एंगुलर वेलोसिटी आ गई वो किस टर्म में आ गई बेटा? एक तो रेडियन पर सेकेंड में, किसमें आ गई? रेडियन पर सेकेंड में। गिवन किस में थी? आरपीएम में। इतना आपने काम कर लिया। इसके बाद क्या? एंगुलर एक्सेलरेशन कैलकुलेट करेंगे। एंगुलर एक्सेलरेशन क्या है? दैट इज योर ओमेगा टी, change in omega with respect to time. Okay, that would be your acceleration. And what we have to calculate, हमें calculate करनी है number of turns. तो number of turns हम कैसे calculate करेंगे? displacement से। और ओके, प्रोसेस से ही करते हैं अच्छे से, ज़्यादा बड़ा नहीं है। आप यहाँ से एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर सकते हो। दैट वुड बी व्हाट? 40 माइनस 20, और टाइम कितना गिवन है आपके पास? 40 माइनस 20, दैट इज 20 पाई डिवाइडेड बाय 10, दैट इज नथिंग, इट्स आर 2 पाई। यहाँ तक हो जाएगा। इसके बाद आगे क्या करेंगे? इसके बाद एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे, दैट इज योर थीटा। क्या बोलते हैं उनको? इक्वेशन ऑफ मोशन को ऐसे ही लिखते हैं। यहाँ से आप थीटा कैलकुलेट कर लोगे। इनिशियली क्या गिवन है आपको? 20 पाई इंटू 10 सेकेंड प्लस हाफ एक्सेलरेशन वी हैव 2 पाई एंड 10 सेकेंड। ओवरऑल यू गॉट आंसर what? It's your 200 pi plus 100 pi, that is 300 pi. Let me do 20 into 10, 200 pi. Half is there, 2 will be cancel out, pi and t is 100. Okay, 100 pi plus 200 pi. Easy. यहाँ से आपका थीटा आ जाएगा। उसके बाद नंबर ऑफ रिवोल्यूशन हम कैसे निकालते हैं? n is equal to नंबर ऑफ रिवोल्यूशन थीटा अपॉन 2 pi। 300 pi divided by 2 pi. pi से pi cancel and you got what? 150. कितनी रिवोल्यूशन है? 150। कौन सा ऑप्शन होगा? ए, बी या सी? डी वाला ऑप्शन करेक्ट। इजी था। पूरे प्रोसेस से जाएंगे तो भी ये होगा। और क्या कर सकते हैं? और दूसरा, आप ये वाला पार्ट करने में आपको हार्डली 10 सेकेंड लगने चाहिए अगर आपकी स्पीड अच्छी है। उसके बाद एक्सेलरेशन, इक्वेशन ऑफ मोशन, आई विल गॉट द आंसर, दैट इज 150। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 4, सम ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी। ओके, वहां से थोड़ा हट चुका है। और सिंपल पेंडुलम इज 0.02 जूल। एनर्जी कितनी गिवन है आपको? पूछा क्या गया? द स्पीड ऑफ पेंडुलम एट इक्विलिब्रियम पोजीशन। कितना इजी है, स्पीड बतानी है। इक्विलिब्रियम पोजीशन पर एक ही कंट्रीब्यूशन होता है, दैट इज हाफ mv स्क्वायर इज इक्वल टू 0.02 जूल। यहाँ से आप कैलकुलेट करोगे, मास आपको गिवन है, v आपको कैलकुलेट करना है। सो v इज योर 0.02 into 2 divided by mass whole square, that would be your, many gram is there? √2। ऑप्शन में क्या गिवन है? ओके, नंबर्स में गिवन है, दैट इज 4.1 मीटर पर सेकेंड। √2 की वैल्यू नहीं पता है तो आप ऑप्शन 3 करेक्ट कर सकते हो, और नहीं करेंगे इजीली पता चल रहा है 2 तो हो ही नहीं सकता। ऑप्शन भी आपको इस वे में दिए गए हैं कि आप इजीली उनको निगलेक्ट कर सकते हो। मतलब ओवरऑल पेपर क्या था? इजी था। अब ये वाला क्वेश्चन देखो, 5th वाला।
100 ton closely wound circular coil of radius 5 centimeter, 5 centimeter given है, and see the options. ऑप्शन में आपको मीटर स्क्वायर में गिवन है, तो आप इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे. देन व्हाट मैग्नेटिक फील्ड आपको गिवन है at its center, the current flowing through the coil. इजी, सबसे इजीएस्ट क्वेश्चन जो बन सकता है मैग्नेटोस्टैटिक्स में से, और या फिर हम कहें पूरे ईएमटी में से, दैट इज हियर. जब भी आप ईएमटी पढ़ते हैं तो आपको ये बताया जाता है कि आप सोलेनोइड से रिलेटेड सारी चीजों को पढ़ें. सोलेनोइड में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड का नेचर क्या होता है, इनसाइड आउटसाइड, ये सब बोला जाता है कि इम्पोर्टेंट है. और फॉर श्योर सोलेनोइड तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है. तो यहाँ से आप कैसे इसको सॉल्व करेंगे, बी गिवन है, फॉर्मूला लिखेंगे म्यू नॉट आई बाय 2r, नथिंग, b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई बाय 2r. आई कैलकुलेट करना है, सारी वैल्यूज रखेंगे, हमको मिल जाएगा b इज योर 3.14 इंटू 10⁻³ टेस्ला. आपको सब कुछ जो है एसआई यूनिट्स में गिवन है, और म्यू नॉट की वैल्यू भी गिवन है. देखो कितनी अच्छी बात है ना. 5 को ही बस मीटर में कन्वर्ट करना है. सो विल गॉट व्हाट, यहाँ से आपका आई जो हो जाएगा दैट इज b2r डिवाइडेड बाय म्यू नॉट. सो b की जगह हम क्या लिख देंगे बेटा, 3.14 इंटू 10⁻³ एंड 2 इज देयर, 5 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर देना, म्यू नॉट की जगह 4 पाई इंटू 10⁻⁷. टेस्ला मीटर, टेस्ला से टेस्ला कैंसिल आउट, मीटर से मीटर कैंसिल आउट, you got only answer in ampere, that is your 2.5. wait, let me calculate. 3. pi to pi will be cancel here. ठीक है, ये भी यहाँ से जा सकता है. 10⁻⁷, ऊपर जाके 10⁻+7, so we got 10⁻⁴. now this 5 centimeter will be converted into what? Okay, we forgot one more thing beta, and number of turns. ऐसी सिली मिस्टेक नहीं करनी. ओके, हाँ हो सकता है, और यहाँ पर दे रखा है 100, 100 विल बी देयर. ओके, यहाँ पर n है, नीचे चला जाएगा यहाँ से, दैट मीन्स व्हाट, वी गॉट 10⁻² ऑल्सो. तो ओवरऑल आपके पास ऊपर कितना जाएगा, 10⁻⁴ जा रहा था ना, 10⁻⁻² जाएगा. योर आंसर विल बी 2.5. जब भी आप सोलेनोइड पढ़ेंगे या फिर इलेक्ट्रो या मैग्नेटोस्टैटिक्स पढ़ेंगे तो हमेशा याद रखेंगे सोलेनोइड वाला केस बहुत इंपॉर्टेंट है. एज वेल एज इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, इसमें ये भी इंपॉर्टेंट है इसके ग्राफ्स कैसे होते हैं. ग्राफ्स के बारे में आपको अच्छी नॉलेज होनी चाहिए कि इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड कैसे वेरी करती है, आउटसाइड कैसे वेरी करती है, सोलेनोइड एक्चुअल में है क्या, वो इतने इंपॉर्टेंट क्यों है. जब आप इसी चीज पढ़ते हो उसके बाद आप पढ़ते हो ट्रांसफॉर्मर, एसी जनरेटर, इलेक्ट्रिक मोटर, इलेक्ट्रिक सेल, ये सब जो चीजें पढ़ते हैं उसमें वहां पर एक सिंपल सा प्रिंसिपल होता है दैट इज योर म्यूचुअल इंडक्शन. और वहां पर कहीं ना कहीं हम सोलेनोइड की ही बात कर रहे होते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है उस पीओवी के अकॉर्डिंग. दैट्स व्हाई एग्जाम में आपसे पूछा जाता है. इजी था यहाँ तक पेपर. उसके बाद एक और चीज पूछी गई, दैट इज मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ दिस कॉइल आई ए, सिंस देयर आर नंबर ऑफ टर्न, दैट मीन्स NIA. एन हमें पता है 100 है, आई वी नो दैट इज व्हाट 2.5, एन इज योर 100, आई इज योर 2.5. एरिया आप कैलकुलेट कर सकते हो, रेडियस गिवन है πr², so your magnetic moment will be NIA. so it would be 250 and πr² will be there. So let me calculate it. 2 is overall answer. तो अब देखें कौन सा ऑप्शन करेक्ट है. यहाँ पर 2.5 एम्पियर, यहाँ से ऑप्शन 2 और ऑप्शन 4 तो आप निगलेक्ट कर देंगे. इन दोनों में से आपको चेक करना है, ऑप्शन सी इज करेक्ट, यानी कि थर्ड ऑप्शन. नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, अ सबमरीन डिजाइन टू विथस्टैंड एन एब्सोल्यूट प्रेशर. कितना इजी क्वेश्चन है, यहाँ से सब कुछ दे रखा है. हाउ डीप कैन इट गो बिलो द वाटर सरफेस. वाटर सरफेस से कितने वाटर लेवल पे जा सकता है, P is equal to P naught plus H rho G. P is given to you, that is 100 atm, and we know atmospheric pressure is 1 atm. H we have to calculate. What is rho? Density of water is given, that is 10⁻³
What is G? G is also 10, that means 10 power 4. You calculate, you got the answer. That almost 99 will be there. 10 power minus 4 and okay below the surface. और आपको ATM to Pascal भी कन्वर्ट करके गिवन है. I got 900 मीटर. सॉल्व करेंगे तो आपके पास आएगा 900 मीटर. 900 मीटर 900 मीटर विल बी देयर ना. कौन से ऑप्शन में है? सॉरी 990 मीटर. 6 में ऑप्शन 2 करेक्ट है. 99 will be there, times power minus 4. Okay, 99 ना, obviously I am telling you 900. Okay, next question देखेंगे. क्वेश्चन नंबर 7. मैच लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2. अगर ये कोई क्वेश्चन है इतना इजी. पहला ऑप्शन देखो, पहला देखो. ए में बोला है E is equal to h nu. That is what? Energy of photon. Energy of photon means what? A is fourth one. तो यहाँ से ये वाला रॉन्ग हो गया. नेक्स्ट डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस. डिफ्रैक्शन एंड इंटरफेरेंस. डी ब्रॉगली वेवलेंथ नहीं होगा. पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, नो. वेव नेचर ऑफ लाइट, सो बी विल बी द थर्ड वन. नेक्स्ट lambda is equal to h by p, that is our de Broglie wavelength. C is 1. D Compton effect, that is what? 2. अब हमने पहला देख लिया, वहां से ऑप्शन 3 निग्लेक्ट कर दिया. सेकंड वाले में देखेंगे B3 किसमें है, तो आप यहाँ से फोर्थ को भी निग्लेक्ट कर दोगे. देन C is 1, that means what? Option 2 is correct. Is it? Next. Okay, this question थोड़ा सा यूज करना था. ज्यादा ट्रिकी नहीं था, बहुत ही नॉर्मल सा था. जस्ट लिटिल बिट मोर यू हैव टू गिव हियर. देखो C1 C2 C3 C4 ये जो चारों कैपेसिटर है सीरीज में कनेक्ट है. यहाँ से पता चल गया. डायग्राम देख लिया. C5 पैरेलल में होगा, जो भी C इक्विवेलेंट आएगा C1 C2 C3 C4 से. अब हमारा क्वेश्चन क्या है? लेट्स सी. Along with the battery with 50 volt, here is your question. The equivalent capacitance and the charge on each capacitor. कैपेसिटेंस कैलकुलेट करने. इक्विवेलेंट C इक्विवेलेंट आप कैलकुलेट कर सकते हो. इट्स टू इजी. C इक्विवेलेंट क्या होगा? पहले C1 C2 C3 C4 किस में है? सीरीज में कनेक्ट है. सो लेट्स से CA is 1/10 plus 1/10 plus 1/10 plus 1/10. और ये देखो कितनी अच्छी बात है. यहाँ पर जो आपको ऑप्शंस गिवन है वो भी माइक्रोफैरेड में गिवन है और माइक्रोकूलम में चार्ज गिवन है, तो आपको कन्वर्ट नहीं करना पड़ेगा, है ना. करना पड़ेगा कन्वर्ट? नहीं ना. यहाँ तक हो गया. यहाँ से आपका CA क्या आ जाएगा बेटा? 10/4, दैट्स नथिंग 2.5. वहां पर C5 की वैल्यू क्या गिवन है? 2.5. 2.5 plus 2.5, your C equivalent is 5 microcoulomb. Oh sorry, farad. Option A is wrong. अब इस पूरे डायग्राम को क्या हम दूसरे वे में ड्रॉ कर सकते हैं? हमने C इक्विवेलेंट कैलकुलेट करा, तो क्या इस डायग्राम को आप ऐसे बना सकते हैं? ये आपका C5 और यहाँ से जो CA आपने कैलकुलेट करा दैट इज 2.5. यहाँ पर देखिए ये 2.5 कैपेसिटर और वो जो दूसरे वाला 2.5 कैपेसिटर है, इन दोनों पैरेलल में है. यहाँ दैट मींस व्हाट? इन दोनों के पास कितनी वोल्टेज जा रही है? 50 वोल्ट. अब इसके अलोंग आप चार्ज कैलकुलेट करो, कितना होगा? C is equal to Q/V. यही होता है. इज इट? तो C क्या है यहाँ पे? 2.5. V क्या है? 50. 50 into 2.5 125. डेसिमल है इसलिए जीरो नहीं आएगा. 125 व्हाट? 125 माइक्रो. ये आपका चार्ज आ गया जो इस कैपेसिटर पे. नेक्स्ट पर भी सेम ही आएगा. अब आपसे पूछा क्या है? ईच कैपेसिटर आपको बताना है. यहाँ पर देखो ये C1 C2 C3 C4. अगर आप इसको C इक्विवेलेंट को आप C1 C2 C3 C4 में लिख सकते हो, तो आप देखोगे ये चारों कैपेसिटर सीरीज में, यानी कि जितना भी हमारा चार्ज ये C इक्विवेलेंट में गया होगा वो सारा इनमें डिस्ट्रीब्यूट हुआ होगा. सिंस C1 C2 C3 C4 सीरीज में है तो चार्ज क्या होता है वहाँ पे? सेम होता है. दैट मींस व्हाट? कि सारे कैपेसिटर पर सेम चार्ज होगा. अगर उन्होंने क्वेश्चन में बोला होता कि C इक्विवेलेंट पे क्या चार्ज होगा, तब आप क्या लिखते हैं? 125 करूँ 125 करूँ, दैट्स इट.
और अगर समहाउ बोला जाता है कि यहाँ पर एक और कैपेसिटर आपको दे दिया जाता है जो पैरेलल में है, उस केस में वहां पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, वहां पर क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता, या फिर आप थोड़ा सा कहते कि हाँ डिफिकल्ट पड़ गया, अदरवाइज टू इजी। और आप इतना भी सॉल्व नहीं कर रहे हो तो यहाँ से देख लो आपको कौन सा चार्ज पता चला है, ये कैपेसिटर किस पे C5 का चार्ज पता चला है, क्यों ऑन फिफ्थ कैपेसिटर। बी में देखो 250, रॉन्ग, टोटली रॉन्ग। 25 माइक्रोकूलम, रॉन्ग, कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं, डी इज करेक्ट, इजी। तो यहाँ पर आपके एनडीए ने आपका टाइम बचाया है बहुत ज्यादा। नेक्स्ट वी हैव व्हाट, this question number 10, the amount of work done to rise a mass m from the surface of the earth to the equal height. So work done is nothing, it's u final minus u initial. What is your u final? Finally आपका जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ पर जा रहा है बेटा, at height h पर जा रहा है। So we can write here u final is nothing gm, okay, gm by capital M by this time h is, what is the distance, फाइनल की बात कर रहे हैं, डिस्टेंस विल बी r plus h, where h is equal to what, radius of the earth, that is r, means 2r will be here, minus sign। इनिशियली कहाँ पे था, सरफेस पे था, that means what, ये होगा। वर्क डन निकालेंगे, क्या आ जाएगा, अब आप कहोगे मैम आंसर तो mg की फॉर्म में, आपने तो ऐसे लिख दिया है, ओ सॉरी यहाँ पे 2 भी आएगा, you know बेटा gm is equal to mg ना, ओ सॉरी gr स्क्वायर, कैपिटल जी और कैपिटल जी आर स्क्वायर ना, यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, एम जी कैपिटल आर स्क्वायर बाई 2r। फाइनली आंसर क्या आएगा, एम जी बाय 2r, यही है, देखिए तो कहीं, हाँ पहले ही ऑप्शन में है 10th का फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 11 इजी, थोड़ा सा आप सोचते कैलकुलेशन की, यहाँ पे कोई भी जरूरत नहीं थी। क्वेश्चन नंबर 10 में अगर आप देखेंगे यहाँ पर, तो इस क्वेश्चन में बोला गया रूलर फोर्स वर्टिकली 5 डिफरेंट पर्सन कैच इट विद द डिफरेंट रिएक्शन टाइम। अगर 5 डिफरेंट पर्सन इसको कैच कर रहे हैं और आपने वर्टिकली थ्रो करा है, दैट मीन्स कि लेट्स से कोई एक फ्लोर 1 पर है, कोई फ्लोर 2 पर है, फ्लोर 3 पर है, फ्लोर 5 पर है, इस तरह से 5 लोग हैं, यहाँ से रूलर आपने थ्रो करा, तो लेट्स से अभी तक उसने कुछ एक्स डिस्टेंस कवर किया और इसका रिस्पॉन्स टाइम क्या होगा, कम। हमने 0 टाइम पर उसको थ्रो करा था, 0.2 सेकंड पर ही किसी ने उसको कैच कर लिया, ठीक है, 0.2 सेकंड पे। नेक्स्ट पर्सन ने उसको कब कैच करा, 0.5 पे। तो साफ पता चल रहा है जैसे जैसे वो नीचे जाएगा तो रिस्पॉन्स टाइम इंक्रीज होगा, एज वेल एज उसका जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है अपनी उस पोजिशन से कैच, जहां पर उसको रिफ्लेक्ट, जहां पर उसको वही पर्सन मिलेगा जो उसको कैच करेगा, वो बढ़ता जा रहा है। तो अब इससे देखकर बताओ सबसे ज्यादा रिफ्लेक्स टाइम किसका है, हाँ क्योंकि हमें ऑर्डर देखना है, किसका, डिस्टेंस का ऑर्डर देखना है, करेक्ट ऑर्डर ऑफ द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द रूलर फॉर ईच पर्सन। तो कितना होगा देख के बताओ, सबसे पहले कौन कैच करेगा, पहले सिंपली इसको देखो और सोच के देखो, सबसे पहले कौन कैच करेगा, जिसका सबसे कम रिफ्लेक्स टाइम होगा, दैट इज 0.18, और सबसे लास्ट में कौन कैच करेगा, 0.02, दैट इज मींस पर्सन बी जो होगा लास्ट पॉइंट पर होगा। उससे पहले कौन होगा, पर्सन ई, देन पर्सन ए, देन व्हाट, बोलो ए के बाद कौन आएगा, डी, देन व्हाट, ए बी सी डी, ओके बी है बेटा, बी सी डी, कौन बचा अब, सी बचा लास्ट में, एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, द पावर ऑफ अ क्रेन विच लिफ्ट अ मास m of 100 kg, हाँ, टू अ हाइट 220 मीटर इन 10 सेकेंड। कितना इजी क्वेश्चन है, और आप ये भी कह सकते हो कि बिल्कुल ही डायरेक्ट क्वेश्चन है ये, तो इससे डायरेक्ट क्वेश्चन तो हो ही नहीं सकता। पावर क्या होता है, वर्क अपॉन टाइम, वर्क डन आप कैलकुलेट कर सकते हो, mg, यही होगा या और कुछ भी होगा, लिफ्ट किया गया है ना, तो फिर कौन सा वर्क डन होगा यहाँ पर, पोटेंशियल एनर्जी, पोजीशन डिपेंडेंट। तो पावर इज नथिंग वर्क ऑन टाइम, वर्क इज व्हाट योर mgh,
टाइम कितना गिवन है 10 सेकेंड। अब ये 10 सेकेंड में गिवन है, ज्यादा कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं। जो चीज में आपको कैलकुलेट करनी थी दैट इज योर टाइम पॉइंटेड मल्टीप्लाई विद व्हाट मास इज गिवन टू यू दैट इज 10⁻³ kg, हाइट इज 20 मीटर, सब कुछ ऐसा यूनिट में गिवन है। g इज योर 9.8 and what is your time that is 10 second, it will be cancelled out। 9.8 into 2 what 19.6 to 10⁻³। अब देखो वॉट है 10⁻³ का कोई रिविजन है, दैट मींस व्हाट किलोवाट। ऑप्शन 1 इज करेक्ट। एक और क्वेश्चन आया हमारे कैपेसिटर से आई थी। हाँ एक और क्वेश्चन आया, क्या क्वेश्चन आया है, consider two uncharged capacitor of equal capacitance that is 200 picofarad, one of them is charged by the 100 volt supply and disconnected, now the capacitor is connected to the uncharged capacitor, the amount of electrostatic energy lost in the process। डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, हम पढ़ते हुए कितना एनर्जी लॉस होगा, दैट इज नथिंग हाफ C1 C2 डिवाइडेड बाय C1 plus C2 to V1 minus V2 whole square। अब यहाँ पर देखो इनिशियली तो V2 minus V1 होता है या V2 minus V1, ठीक है। इनिशियली क्या था, हमने दो चार्ज कैपेसिटर लिए थे, उनका कैपेसिटेंस इक्वल था, यानी कि C1 is equal to what C2। और इसको मॉडिफाई कर सकते हैं हम लोग, you will got here C1 divided by 2 of C1 will be cancel out, C1 by 2 here V1 is 0 क्योंकि कैसे चार्ज कैपेसिटर थे आपके पास, चार्ज थे या अनचार्ज थे, अनचार्ज थे। फाइनल में कितना आपने उसको सप्लाई दिया 10 100 वोल्ट होल स्क्वायर, you got what 1 by 4 C1 into 10⁻⁴। सॉल्व करेंगे आंसर आ जाएगा, क्या आंसर आएगा 10⁻⁴ इज देयर and 200 picometer divided by 4, it would be what 100 by 2, 100 by 2 that means 10, 10 means 10, this is 0.5 and 10⁻⁶, option 3 is correct, that's it easy। और यहाँ पर ये वाला वन था, ठीक है। इसमें कौन सा था, इरेज कर दिया हमने, इसमें आपका ये था फोर्थ वाला, सी को सबसे ज्यादा टाइम लगता भी नहीं, अगर आप कॉन्सेप्ट ग्रैप करते क्वेश्चन नंबर 11 में, आप ये देखते कि सबसे कम टाइम इसको लगाया सी को, यानी सबसे कम डिस्टेंस उसी में ट्रैवल करो, और एक ही ऑप्शन था दैट इज फोर्थ। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। नाउ एन एसी सर्किट कंटेन अ रेजिस्टेंस 1 किलो ओम, अ कैपेसिटर of 0.1 microfarad and an inductor of 1 microhenry connected in series, the resonance frequency of the circuit approximately, कितना इजी है। रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी में हम क्या बोलते हैं, ओमेगा को क्या बोलते हैं बेटा, √L/C, क्या बोलते हैं, जब ओमेगा आर ओमेगा सी के बराबर हो जाता है तभी तो कैलकुलेट करते हैं, रेजोनेंस तभी तो आता है। तो ओमेगा को आप क्या लिख सकते हैं 2πf, सो f विल बी 1/2π√LC, एल और सी की वैल्यू पुट करेंगे आंसर में हो जाएगा, कन्वर्ट करने की जरूरत भी नहीं, किलोवाट्स में गिवन है, दैट्स इट। हाँ क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, 15 में आपको क्या दिख रहा है, ध्यान से देखिए 15th वाले क्वेश्चन में क्या है, 15th वाले क्वेश्चन में along straight solid wire of circular cross sectional of radius a carrying steady current I, the current I is uniformly distributed across the cross section, the plot कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, रिमेम्बर इनसाइड में डायरेक्टली, आउटसाइड में कैसा होता है इनवर्सली। जब हम चैप्टर कंप्लीट करते हैं तो इस टाइप की टेबल यूजुअली फॉर्म करते हैं, है ना। तो जो भी स्टूडेंट्स जो भी स्टूडेंट्स को हमने पढ़ाया है अभी, हाँ ओके, जब हम चैप्टर कंप्लीट करते हैं तो ऐसी एक शीट बनाते हैं जहां पर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट्स को देखा जाता है। यहाँ से आप डायरेक्ट देखकर बता सकते हो, इतना सब सोचने की जरूरत नहीं है आपको, जस्ट ये पढ़ना था, सब कुछ गिवन था, जर्नली करंट वायर में करंट आई था, मैग्नेटिक फील्ड बी थी, रेजिस्टेंस आर था, दैट्स इट। अब यहाँ पर आप ग्राफ देखेंगे, पहले कैसा आ रहा है, ये पैराबोलिक हो रहा है तो ये तो नहीं होगा। सेकंड, जीरो पर क्या हो रहा है, जब रेडियस सेंटर पे क्या हो रहा है, कुछ वैल्यू दे रहा है तो ये भी नहीं होगा। फोर्थ वन में जीरो हो रहा है इनसाइड, टोटली रॉन्ग। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कब तक, जब तक वो इनसाइड है, उसके बाद इनवर्स। तो ऑप्शन 3 इज योर करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज योर, एन इलेक्ट्रिक हीटर सप्लाइज हीट 200 वोल्ट। ओके, इलेक्ट्रिक हीटर है जो कितनी हीट सप्लाई कर रहा है
that is 100 watt. If the system perform work at rate 75 joule per second, वर्क डन दिया ही आपको 75 joule per second, work at rate, वर्क डन का रेट, then the rate of which internal energy increase. ओवरऑल देखोगे तो आपको सबका रेट ही गिवन है. अगर थोड़ा सा भी माइनर चेंज होता है यहाँ पर, जूल पर सेकंड की जगह जूल होता तब दिक्कत होती. अगेन आपसे पूछा गया एट विच रेट, अगेन डिवाइडेड बाय टी है thermodynamics second law, that is what q is your work done plus what, sorry let me rewrite, del q is your del u plus del w. q हमें गिवन है, वर्क डन भी हमें गिवन है, वी हैव टू कैलकुलेट इंटरनल एनर्जी 100 माइनस 75, रेट पूछा गया है, दैट्स व्हाई वॉट में आया है आपका फाइनल आंसर. एनर्जी की यूनिट क्या होती है, जूल. वी गॉट 25 कौन से ऑप्शन में, बी, और सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट. इजी था. अब लास्ट वाला देखो, सॉरी लास्ट वाला कह रही हूँ, 17th क्वेश्चन देखिए आप लोग. 17th क्वेश्चन में क्या गिवन है आपको, द पीक वैल्यू ऑफ एन अल्टरनेटिंग करंट इज 5 एम्पियर. पीक वैल्यू कितनी गिवन है आपको बेटा, 5 एम्पियर. फ्रीक्वेंसी इज 60 हर्ट्ज. हाउ लॉन्ग विल द करंट स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो टेक टू रीच द पीक वैल्यू. टाइम पूछा गया है. ऑप्शन में भी क्या पूछा गया, टाइम पूछा गया. सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं, फ्रैक्शन में दे रखा है. कैसे स्टार्ट करेंगे, हमें पता है एसी के केस में क्या होता है, डायरेक्ट करंट थोड़ी है, ये कैसे करंट है बेटा, अल्टरनेटिंग है. वहां पर हम पढ़ते हैं कि अगर कोई भी एसी सोर्स है तो उसमें करंट को कैसे लिखते हैं, साइन ओमेगा टी, ऐसे ही लिखते हैं हम लोग. या इसके अलावा भी कुछ लिखते हैं, यही लिखते हैं. पीक वैल्यू कब आएगी, जब आपका साइन ओमेगा टी क्या होगा, मैक्सिमम होगा. तो योर साइन ओमेगा टी मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, 1. That means pi by 2. Pi by 2 means what? Omega t should be equal to pi by 2. Omega को आप क्या लिख सकते हो, 2 pi f t is equal to pi by 2. Now here pi will be cancel out. F is equal to 1 over 4. Oh sorry, हमें t कैलकुलेट करना है ना. t is equal to your 1 by 4 frequency. That's it. Frequency कितनी है, 60, और 6 4s are 240. We will got 1 by 240. ऑप्शन. यहाँ तक अगर सबके सही जाने तो दैट मीन्स गुड, आपने बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करी है. 18th क्वेश्चन, yes double slit experiment using monochromatic light, we know a wavelength lambda, okay. The intensity of light at a point on the screen where the path difference is lambda is k unit. The intensity of light at a point where the path difference is lambda by 3 will be what. सबसे पहले बताओ पाथ डिफरेंस से क्या कैलकुलेट करते हैं, फेज, फेज से हम क्या कैलकुलेट करते हैं, इंटेंसिटी का वेरिएशन. तो जब लैम्डा होता है तब क्या होता है, मैक्सिमम इंटेंसिटी. और मैक्सिमम इंटेंसिटी वी नो I is equal to 4I0. यही होती है. Oops. यस. तो अब फेज डिफरेंस में क्या होता है, 2 पाई बाय लैम्डा बाय पाथ डिफरेंस. फेज डिफरेंस क्या होता है बेटा, फेज डिफरेंस del phi is your what, फेज डिफरेंस इज योर 2 पाई बाय लैम्डा डिवाइडेड बाय पाथ डिफरेंस. पाथ डिफरेंस कितना गिवन है, लैम्डा, दैट मींस 2 पाई मैक्सिमम. नेक्स्ट केस में क्या होगा, लैम्डा बाय 3 गिवन है, तो फेज डिफरेंस क्या आएगा, 2 पाई बाय 3. एम आई राइट. अब इस वैल्यू को उन्होंने k दिया है ना. अब वहां पर हमसे क्या पूछा गया है, ध्यान से पढ़ो क्वेश्चन को. फेज डिफरेंस वी गॉट व्हाट, दैट वन. और जब हमारा फेज डिफरेंस क्या था, हम लेट मी रीराइट इट, इरेज करते हैं. इस केस में क्या था, फर्स्ट केस में
लैम्डा गिवन था, दैट मीन्स व्हाट, यहाँ से डेल फाई कैलकुलेट करो, दैट इज 2 पाई बाय लैम्डा इनटू लैम्डा, वी गॉट 2 पाई। आई कैसे कैलकुलेट करते हैं, याद है, cos स्क्वायर फाई करते हैं, आई मेक्स cos स्क्वायर फाई बाय 2, ऐसे ही कैलकुलेट करते हैं, आई स्क्वायर cos स्क्वायर फाई बाय 2, फाई कितना आया 2 पाई, 2 से 2 कैंसिल, पाई विल बी देयर, cos पाई की वैल्यू जो भी हो -1 हो +1 हो, स्क्वायर ही हो रहा है, 1 आ जाएगा, दैट मींस व्हाट, आई स्क्वायर मिल गया हमको मैक्स वाला पार्ट। ठीक है, तो हमने कैसे करा, डेल फाई कैलकुलेट करेंगे पहले, जब लैम्डा था, लैम्डा बाय 3 था जब पाथ डिफरेंस, तब क्या फेज आया 2 पाई बाय 3। अब इस चीज को उन्होंने क्या बोला है बेटा, के बोला है, क्या बोला है, के बोला है। तो लैम्डा बाय 3 के लिए जब आप कैलकुलेट करोगे इंटेंसिटी, दैट वुड बी योर आई स्क्वायर cos स्क्वायर 2 पाई बाय 3। अब 2 पाई बाय 3 कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये आपको सिखाया जाता है जब आप सबसे पहला चैप्टर स्टार्ट करते हो मैथमेटिकल फिजिक्स, है ना। 2 पाई कैसे लिख सकते हो आप, पाई प्लस पाई माइनस पाई बाय 3 लिख सकते हो, पाई माइनस पाई बाय 3 cos माइनस पाई बाय 3 minus cos is an even function, so it would be pi by 3 cos pi by 3, that means 60 degree, 60 degree means cos 60 value is 1 by 2, 1 by 2 whole square 1 by 4, so I square by 4, I square को यहाँ पर क्या लिखा गया है, k, तो it would be your k by 4। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन 4, इजी। अब क्वेश्चन नंबर 19, now the favorite topic, personally of my favorite topic, that is 4 statements are given, a is the mass number, a क्या है बेटा आपका मास नंबर है, so आपको ऑप्शन गिवन है स्टार स्टेटमेंट। पहली स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग द वॉल्यूम ऑफ द न्यूक्लियस प्रोपोर्शनल टू एस पावर 1/3, वी नो व्हाट वॉल्यूम क्या होता है बेटा, 4 पाई बाय 3 पाई आर क्यूब, स्फेरिकल मानते हैं, आर को क्या लिखते हैं, आर नॉट एस पावर 1/3, सो हियर 4 बाय 3 पाई आर नॉट क्यूब ए, यहाँ पे क्या गिवन है, a by 3, रॉन्ग। The volume of nucleus is proportional to a, yes, correct. The difference in mass of an atom and its nucleus is called mass defect। बताओ, मास डिफेक्ट होता है ये, मास डिफेक्ट ये तो नहीं होता है, हमने तो कुछ और पढ़ा है, टोटली रॉन्ग। The difference in mass of nucleus and its constituent is called mass defects, yes, it is correct। तो कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है, क्या पूछा गया हमसे, चूज द करेक्ट, ओके, करेक्ट वाला पूछा गया, दैट मीन बी एंड सी आर करेक्ट, सो बी एंड सी एक ही ऑप्शन में करेक्ट बोला गया है, इसमें ऑप्शन 3 में, डन, इजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, या this question number 21, this tells us a resistor is connected to a battery of 12 volt, EMF 12 volt EMF है बैटरी का, and the internal resistance is 2 ohm, if the current in the circuit is 0.6 ampere, then the what is the terminal voltage। कितना easy question है terminal voltage से, we know the terminal voltage is nothing, it's E minus IR। E आपको 12 given है, I कितना given है, I आपको given है 0.6 and R is 2, 0.6 into 2 is 1.2, 12 minus 1.2 is what, 10.8, that's it, इतना सही पूछा है, so option D is correct or fourth। Okay, next is your question number 22nd, sorry, the question number 22nd, in a meter bridge experiment, the position of the cell E and the galvanometer G are interchanged, we shall observe in the galvanometer। तो यहाँ पर आपके एक्सपेरिमेंटल नॉलेज को देखा जा रहा है, ठीक है, 4 ऑप्शन गिवन है। देखिए जब जब हमारे वो 0th पोजीशन पर होता है गैल्वेनोमीटर, तब उसमें कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं होती, थोड़ा सा लेफ्ट राइट कर दे तभी डिफ्लेक्शन होती है। पहले क्या हो रहा है, ओनली द राइट साइड डिफ्लेक्शन, टोटली रॉन्ग, ओनली द लेफ्ट साइड डिफ्लेक्शन, टोटली रॉन्ग, क्योंकि ओनली वर्ड वहां पर आ चुका है, ओनली मतलब सिर्फ यही डिफ्लेक्शन होगी, दैट्स टोटली रॉन्ग। There will be no deflection irrespective of the position of the jockey, wrong, both right and left sided deflection and at balance point no deflection। ऑप्शन 4 पढ़ते ही हमको पता चल रहा है कि ये स्टेटमेंट परफेक्ट है, परफेक्टली एक्सप्लेन करी हुई है, तो ऑप्शन 4 इज योर करेक्ट। तो 22nd क्वेश्चन में आपकी एक्सपेरिमेंटल नॉलेज को देखा गया था, दैट्स गुड, तो इतना टफ नहीं था, इजी था, हो सकता है किसी बच्चे ने पार्ट स्किप कर दिया हो तो उससे ना हुआ हो। 23rd क्वेश्चन, सविता, ओके, THA,
Ninth standard student while conducting an experiment to determine the effective length of simple pendulum. Okay, got it. Simple pendulum effective length. ये सबसे पहले जानते ही आपको क्या लिखना है, T is equal to 1/2. इफेक्टिव लेंथ वो स्टूडेंट कैलकुलेट कर रहे हैं. Notes down the data of time taken to complete 30 oscillation as 60 second. 30 oscillation complete हुई 60 second में. That means what? Time period will be 60 by 30. 30 oscillation in 60 seconds. That means time period what? 60 by 20, which is equal to what beta? 2 seconds. Time period आपका 2 seconds हो चुका है. Effective length पूछी है. Then next, hence the calculate the length of simple pendulum. G is given to you, that is 9.8 meter per second square, as well as pi is also given to you, that is 9.8. तो कैलकुलेट करने में भी आपको ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए. T square 4 pi square into G is equal to L. T square की जगह क्या लिखेंगे? 4 into 9.8 and 9.8. That's it. ये कैलकुलेट करेंगे, we'll got what? Effective length of pendulum. Easy था. That is 1 meter. क्या वैल्यू आएगी बेटा? 1 meter. Option number second option is correct. ऐसा भी नहीं कि यूनिट्स चेंज करेंगे, बहुत सिंपली यूनिट्स में दिया गया. 24th क्वेश्चन, विच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. ओके, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में से आया है. विच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट से आपका एक फायदा होता है, पूरे चैप्टर की जो होल समरी होती है वो एक ही क्वेश्चन में क्लियर हो जाती है. सो फर्स्ट ऑप्शन इज योर, inside a conductor electrostatic field is 0. Sure, correct. A is correct. A is your correct. Then electric field at the surface of charged conductor doesn't depend on its surface charge density. Totally wrong. Depend करता है. Next, the interior of charged conductor can have no excess charge in static situation. Correct. Next, at the surface of charged conductor, the electrostatic field must be normal to the surface at every point. हम इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस पढ़ते हैं और फील्ड लाइंस को पढ़ते हैं और यही तो बात करते हैं. टोटली करेक्ट. डी इज ऑल्सो करेक्ट. द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इज 0 एवरीवेयर इनसाइड अ चार्ज कंडक्टर. रिमेंबर, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है जबकि पोटेंशियल क्या होता है? कांस्टेंट. तो रॉन्ग. ओके, 25th क्वेश्चन. Two statements are given below. When the forward bias voltage across p-in junction diode increase above a certain threshold voltage, the diode current increase significantly. Correct. Okay, got it. B, second statement, this current is called reverse saturation current. How? It's too obvious. पहले forward bias बोलते हो, reverse saturation current. नहीं भी पढ़ा है तो भी पता चल रहा है B wrong है. तो थोड़ा सा लॉजिक करके भी आप इसको करेक्ट कर सकते हैं. तो ऑप्शन सी इज करेक्ट. स्टेटमेंट ए इज ट्रू बट स्टेटमेंट बी इज फॉल्स. नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज योर 26th क्वेश्चन. इन अ कॉन्केव लेंस अ रे ऑफ लाइट emitting from object parallel to the principal axis after refraction. कितना इजी है. आप रे डायग्राम ड्रॉ करेंगे, यहाँ पर आपका F2 होगा. पैरेलल रेज, दे विल डाइवर्ज. Concave lens, not convex. F2. So which option is correct? Option number 2 appears to diverge from the first principal focus. Okay, converging का बोला ही नहीं गया तो diverge का बोला गया. First principal focus F1. Next, an unknown nucleus and nuclear charge density of 2.29 into 10 power 17 kg meter cube, and the mass is given to you, that is 19.926 into 10 power 27 kg. Now its mass A is approximately what? कर सकते हैं इसको. न्यूक्लियर की चार्ज डेंसिटी गिवन है, मास गिवन है, आपको क्या कैलकुलेट करना है? ए कैलकुलेट करना है. इजी है. कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? डेंसिटी होती क्या है? मास अपॉन वॉल्यूम. डेंसिटी इज योर मास ओवर वॉल्यूम. मास गिवन है आपको 3/4 पाई आर क्यूब. आर नोट की वैल्यू दे रखी है आपको 1.2. सो योर आर इज व्हाट? आर नोट इज पावर 1/3. क्यूब करेंगे सो आर नोट क्यूब. और हियर वी गॉट ए एंड दिस इज योर मास. मास गिवन है 3 एक नंबर है, 4 एक नंबर है. पाई की वैल्यू वी नो व्हाट इज द पाई. और देखिए कितनी अच्छी बात है, 4 पाई उन्होंने दे रखा है, दैट इज 12.56. कैलकुलेशन में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा.
r0 क्यूब 1.2 का क्यूब करेंगे एंड a इज अननोन एंड डेंसिटी इज गिवन टू यू, सब कुछ सेम ही क्वांटिटीज में केजी और मीटर क्यूब में, यू गॉट द आंसर। बस थोड़ी सी कैलकुलेशन थी यहाँ पे और कुछ नहीं, इट्स अप्रोक्सीमेटली 12 सॉल्व करने के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके अगेन गैल्वेनोमीटर और यहाँ पे शंट रेजिस्टेंस, आई थिंक सो शंट ही पूछा, या शंट है। गैल्वेनोमीटर of resistance 100 ohm gives full scale deflection for a current of 1 ampere, it's converted into a meter of range। okay, गैल्वेनोमीटर को आपने मीटर में कन्वर्ट करा है तो आपने उसमें शंट रेजिस्टेंस ऐड करना पड़ता है, एंड वी नो व्हाट इज दिस, दैट इज शंट 0 to 10 एम्पियर में कन्वर्ट करना है मिली एम्पियर से, तो कितना शंट रिक्वायर्ड होगा, दैट इज आई जी बाई जी आई माइनस आई जी, आई माइनस आई जी होता है, हाँ। सो आई जी आपको कितना गिवन है, 10⁻³ 1 मिली एम्पियर। अब जिसको यही नहीं याद होगा कि 1 मिली एम्पियर में कितने एम्पियर होते हैं, तो गया क्वेश्चन हाथ से, और इजी है ये, तो इसलिए बोला जाता है कि आप अपने बेसिक्स को बहुत अच्छे से स्ट्रॉन्ग कर लें ताकि इजी क्वेश्चन को आप फटाफट टैकल कर पाए। इससे क्या पता चल रहा है, अभी तक हमने 28 क्वेश्चन कर लिए हैं, यहाँ से क्या पता चल रहा है बेटा, क्या होगा, कट ऑफ हाई जाएगी, चांसेस हैं, क्योंकि फिजिक्स तो इजी है। इट्स ऑल्सो डिपेंड ऑन द सब्जेक्ट, आई जी इज या -3 सॉल्व करेंगे, यू विल गॉट व्हाट 10⁻⁻1 is there and divided by here you got 0.01 ohm, so 0.01 ohm. Next question, question number 29, a thin wire of length L and the linear mass density M is bent into the circular ring with the center C as shown in the figure, the moment of inertia of ring about y axis। पहले क्या था आपके पास, देखो ध्यान से पढ़ो क्वेश्चन को, जल्दबाजी नहीं करनी है ऐसे क्वेश्चन में। पहले क्या था आपके पास, पहले आपके पास एक सिंपल क्या थी, थिन वायर थी जिसकी लेंथ L थी एंड द लीनियर मास डेंसिटी M, और उसको हमने कन्वर्ट करा है रिंग में। तो यहाँ पर बोल दिया गया कि आपको कौन सी डेंसिटी लेनी है बेटा, लीनियर डेंसिटी लेनी है, तो मास विल बी योर व्हाट, थिन वायर ऑफ लेंथ L by L, दैट इज इट, यही लिखेंगे इसको, ओके स्मॉल m इज देयर, यहाँ पर आप इसे कैपिटल M लिखो, कंफ्यूजिंग होगा वरना, यही एक लॉजिक यहाँ पर यूज होना था, जल्दबाजी में बच्चे स्मॉल m लिख देते हैं। ओके लेट्स मूव फर्दर, सो वी गॉट द मास, एंड अब ये जो लेंथ वायर थी जिसकी लेंथ L थी उसको हमने किस में कन्वर्ट कर दे रही में, दैट मींस 2πr is equal to L, दैट मींस व्हाट योर r is nothing is L by 2π। अब यहाँ से आपको क्या कैलकुलेट करना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और वो भी किसके अबाउट, y एक्सिस के अबाउट, ड्रॉ भी कर रखा है, दैट इज id प्लस mr², तो id विल बी हाफ mr², रिंग बनाई है ना आपने, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिंग का क्या होता है, दैट इज व्हाट, हाफ प्लस 1, 3/2, 3/2 r²। अभी आपने देखा है कि हमने एक वायर जिसकी लेंथ L थी उसको किस में बेंड कर दिया, रिंग में, तो L जो R था वो किसके बराबर हो गया, L/2π के, दैट्स द होल थिंग यू हैव टू डू, और इसके अलावा कुछ भी नहीं था इस क्वेश्चन में, इजी। अब हो सकता है किसी स्टूडेंट ने ये वाला पार्ट ही स्किप कर दिया हो, तो वो ना करे इस क्वेश्चन को, या फिर देख के कहे कि मैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता यहाँ पे मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगी इस क्वेश्चन पे, लेट्स प्रोसीड फर्दर। मेरे पास और भी सिंपल क्वेश्चन है, आई विल डू दैट। so your L² divided by what beta, L² divided by what, 8π। hmm 4π, so option 3/2 will be there, 4 into 2 8, that is option 3 is correct। Next 30th क्वेश्चन, इजी इजी, इससे ज्यादा इजी क्या ही होगा, पढ़ो क्वेश्चन क्या है, द गिवन इक्वेशन, अच्छा आप तो पेपर देकर आ चुके हो,
For a traveling harmonic waves, y is 2 cos 2 pi 10 t minus 0.080 x plus 0.35. Now see जो 2 pi है वो ब्रैकेट के बाहर है, that means what कि वो अंदर जाके मल्टीप्लाई होगा. When x and y are in centimeter, t in second, the phase difference between the oscillatory motion of 2 points separated by distance 0.5 meter. Separated distance कितना है बेटा? 0.5 meter. That is your what? Del x. And we know how do we calculate the phase difference. Phase difference ही पूछा गया. Yep, phase difference. We know phase difference k into del x. k क्या होता है? 2 pi by lambda. और अभी आप 2 pi by lambda क्यों यूज करोगे? आपको क्वेश्चन गिवन तो है, उसमें देखिए k की वैल्यू क्या होगी. 2 pi into 0.080. 2 pi into 0.080. del x क्या है यहाँ पर? 0.5. कन्वर्ट भी नहीं करना, मीटर में ही दे रखा है. सॉल्व करेंगे क्या आएगा? पाई एज इट इज रखना है, आगे सॉल्व नहीं करना है. 5 into 10, 5 into 2 1, 0.01, 0.08, that is 0.8 रेडियन में कन्वर्ट कर दिया. 0.08 पाई रेडियन. सॉरी, फोर इज करेक्ट. Next question, a box of mass 15 kg is kept on the floor stationary trolley. The coefficient of static friction क्या? F should be what? आपका जो फोर्स होगा UMG, यही होता है स्टैटिक फ्रिक्शन में. सबसे पहले जो चीज हम लिखते हैं फ्रिक्शन के पढ़ते ही क्वेश्चन यही लिखते हैं. उसके बाद क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखते हैं कि हमसे पूछा क्या गया है. बॉक्स का मास गिवन है, फ्लोर के ऊपर रखा गया है. कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन between the box and the trolley 0.12, keeping the box in stationary state over the trolley. The maximum acceleration with which the trolley can be moved horizontally in acceleration पूछा गया. कौन सा एक्सेलरेशन पूछा? मैक्स और मिनिमम. मैक्सिमम पूछा गया है. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या? बॉक्स है जिसका मास क्या है? 15 kg. kept on the floor of stationary trolley है ये, उसके ऊपर रखा गया है. इन दोनों के बीच में कुछ फ्रिक्शन है, that is 0.12. आगे कैसे सॉल्व करना है? that is what हमको एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है. देखो हमसे ये पूछा जा रहा है कि अगर आप इसको पुल करोगे, आर दिस सेइंग स्टेशनरी स्टेट ऑफ द मैक्सिमम एक्सेलरेशन व्हिच ट्रॉली कैन बी मूव्ड हॉरिजॉन्टली. किस मैक्सिमम एक्सेलरेशन से आप इस ट्रॉली को मूव करोगे सो दैट कि आपका बॉक्स जो है गिरे ना. ठीक है, दैट मीन्स व्हाट कि ये वाली इक्वेशन रहे वहां पर. ठीक है, फ्रिक्शनल फोर्स आ रहा है. फ्रिक्शनल फोर्स क्या होती है? फोर्स है दैट इज योर फ्रिक्शनल फोर्स इज म्यू mg and is your normal. Now here we can write ma. Now mu is what? 0.12. mass is there. What is the mass? cancel out हो जाएगा, कोई जरूरत नहीं कैलकुलेट करने की. g की वैल्यू क्या गिवन है? 10. you got the answer, that is 1.2. option 2 is correct. So ये वाला क्वेश्चन देखो 32 कितना इजी है. डायोड से कैसे कनेक्टेड डायोड? तो पहले ये देखो, पी साइड और एन साइड पता है आपको. पी और एन बिल्कुल जैसे हम क्वेश्चन में मोस्ट ऑफ द टाइम सॉल्व करते हैं उससे थोड़ा अपोजिट कनेक्ट है. थोड़ी सी मिस्टेक हो सकती है, इतनी बड़ी मिस्टेक्स भी नहीं होंगी क्योंकि आपकी जो वोल्टेज है, जो सप्लाई है वो कैसी है? एसी है, प्लस माइनस अल्टरनेटिव. तो अब क्या होगा? इसमें पूछा गया वोल्टेज अपीयर्स अक्रॉस द डायोड विद बी ऑफ फॉर्म. डायग्राम में पूछा गया है, पहले में देखो जैसा इनपुट था वैसा आउटपुट होगा? बिल्कुल भी नहीं होगा. क्रॉस नेगेटिव हाफ साइकिल को पॉजिटिव कर रहा है. थोड़ा देख के पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए देखो कैसा होगा. पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए ओके, इट्स गुड. नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए क्या हो जाएगा? 0. नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए एक आइडियल डायोड कैसे बिहेव करता है बेटा? नॉर्मल ओपन सर्किट कनेक्ट इनकरेक्ट. ठीक है, और थोड़ा अगर आपने रेक्टिफायर को पढ़ा है तो उससे भी पता चल जाएगा. आगे प्रोसीड करते हैं. 33. A flask contain argon and chlorine in the ratio 2:1. The temperature of the mixture is 27 degree. दोनों मिक्सचर का जो टेम्परेचर गिवन है that is 27 degree. The ratio of root mean square speed of the molecule. What is root mean square velocity? क्या होती है? 3/kT/m. K constant है, T 27 है, तो आपकी जो VRMS है किसके प्रोपोर्शनल आ रही है? अंडर रूट m के. So argon divided by chlorine. Okay. So mass of argon divided by mass of chlorine. आर्गन का मास कितना गिवन है आपको? गिवन है या नहीं? हाँ गिवन है. और क्या है? 40 है. 40 है
और हमने उल्टा लिख दिया क्या, 1/, ओके हाँ यहाँ पे उल्टा लिख दिया हम लोगों ने, डायरेक्टली वाला लिख दिया। Your mass of chlorine divided by mass of argon. क्लोरीन का कितना गिवन है 70, आर्गन में 40 अंडर रूट, so it's 7/2, sorry रूट 7/2, ऑप्शन 3 स्क्वायर। 34 देखो, इजी, बहुत इजी, बहुत, इससे ज्यादा इजी क्या ही होगा। माइक्रोवेव्स, विजिबल लाइट, गामा रेज और इंफ्रारेड रेज। माइक्रोवेव्स क्या होती है, चलो सब कुछ छोड़ो, विजिबल लाइट पहला बी का 1, यानी कि फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन क्या हो गए आपके, रॉन्ग हो गए, टोटली रॉन्ग, हाँ टोटली रॉन्ग हो गए। नेक्स्ट, ये वाला ऑप्शन इनकरेक्ट, ये भी इनकरेक्ट, क्यों, क्योंकि ये किसका है, इसका। गामा रेज आप पढ़ते हो ना, बीटा डीके, गामा डीके, ये सब पढ़ते हैं जब हम उसकी बात करते हैं किसकी, एटॉम्स की और रेडियो एक्टिविटी वाले मटेरियल वाले चैप्टर जो हम पढ़ते हैं रेडियो एक्टिविटी, तब गामा रेज का जिक्र होता है। तो गामा रेज किससे कनेक्ट होगा, रेडियो एक्टिव डीके ऑफ न्यूक्लियस, इज इट करेक्ट। सी सेकंड, दोनों ऑप्शन में गिवन है, कोई फायदा नहीं हुआ, बी और सी भी गिवन है। अगर हम ए चेक कर ले, माइक्रोवेव्स क्या होती है, वाइब्रेशन ऑफ एटम एंड मॉलिक्यूल, और इफ समवन नो व्हाट इज इंफ्रारेड रेज, यू कैन से डी इज 3 और ए इज 4. Next is your what, magnitude and the direction of acceleration produced in a body of mass 5 kg when two mutual perpendicular force 8 Newton and 6 Newton acting. दो mutual perpendicular force लग रहे हैं, यानी कि इस वे में, तो हमसे क्या पूछा गया, मैग्नीट्यूड बताओ। मैग्नीट्यूड क्या होगा, वेक्टर सम करेंगे यहाँ पर, 5 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, और सॉरी 5 नहीं, 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर, 64 प्लस 30 व्हाट, 36 इज 100, अंडर रूट ऑफ 100 इज योर 10, फोर्स कितनी है 10, दैट इज mg इज इक्वल टू व्हाट 10, यहाँ कहीं, ठीक है 10। g की वैल्यू क्या गिवन है बेटा, ओके इट्स नॉट गिवन, बट ऑप्शन से पता चल रहा है 10 ही लेनी पड़ेगी यहाँ पे। Mass is okay, mass given a 5, so your acceleration is nothing, 10/5 is 2. D is wrong, 1 2 3 में से कोई एक सही है। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, tan थीटा कैलकुलेट करना है, एंगल वी नो, ये एक तरीके से हमसे स्लोप ही पूछा जा रहा है अगर आप मैथ्स के टर्म में देखें, और मैथ स्लोप क्या होता है, m इज इक्वल टू व्हाट बेटा, tan थीटा। tan क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अगर हम किसको बेस माने, देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है विद 8 न्यूटन, विद 8 न्यूटन, विद 6 न्यूटन, विद 8 न्यूटन, अगर 8 न्यूटन को बेस मानते हैं और यहाँ पर 6 न्यूटन है, यहाँ पर आपका 8 न्यूटन है, ओके ये क्या बेटा आपका 8 न्यूटन फोर्स है, वो 6 न्यूटन फोर्स है, तो बताओ परपेंडिकुलर बेस क्या होता है, tan थीटा, 6/8, 6/8 मीन्स व्हाट, 3/4, 3/4 विद व्हाट, जब हम 8 न्यूटन को बेस मानते हैं तो थीटा इज नथिंग, दैट इज tan इनवर्स 3/4। दूसरा केस देखेंगे, अगर 6 न्यूटन को बेस मांगते हैं तो क्या होता, 8/6 दैट इज 4/3, 4/3 इज देयर, बट बेस क्या दे रखा है 8 न्यूटन, बेस क्या दे रखा है यहाँ पर 8 न्यूटन, दैट मीन्स व्हाट, ऑप्शन ए इज योर करेक्ट। 2 एंड दिस, यहाँ पर 4/3 रॉन्ग, 3/4 विद 6 न्यूटन टोटली रॉन्ग, और वहां पे फोर्स में तो एक्सीलरेशन ही मैच नहीं होगा। नेक्स्ट, the following plot show variation of velocity with time of a ball thrown vertically upward and falling back. Which of the following plots are correct? कितना इजी है, जब बॉल को आपने वर्टिकली थ्रो करा तो इसकी वेलोसिटी जब टाइम 0 हुआ तो क्या होगा, वेलोसिटी मैक्स होगी, तो ये तो होने से रहा, पैराबोलिक पाथ नहीं होगा, नेगेटिव में नहीं होगा, ये वाला और ये वाले में बताओ क्या वो कर रहे हो आप, वर्टिकली अपवर्ड एंड फॉलिंग बैक मतलब डी, ये बेटा ऑप्शन सी इज योर करेक्ट, ऑप्शन सी, दैट मींस हियर ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, in a 1 year caliper 20 VSD coincide with 16 VSD the least count। अब बताओ ये भी आपके कौन सी कहाँ से आया है, कहाँ से आया है क्वेश्चन भी, एक्सपेरिमेंटल से आया है ना,
So 1 VSD is what? Let's start. 41 क्वेश्चन में इन वन कैलिपर 20 VSD कोइंसाइड कर रहा है किससे बेटा? 20 VSD कोइंसाइड विद व्हाट? 16 MSD. तो 1 VSD कितना होगा बताओ? 16/20. अब लीस्ट काउंट क्या होता है? 1 MSD. लीस्ट काउंट कैसे कैलकुलेट करते हैं? 1 MSD माइनस 1 VSD. 1 MSD तो 1 ही है. VSD क्या है? 16/20. 20 minus 16, 4/20. 4/20, that means what? 2/10. 2/10 means what? 1/5. 1/5, that is your what? 0.2. Option 1 is correct. Each side of metallic cube of mass m of mass 5.50 kg is measured to be 9 centimeter. Okay, cube की length हमें given है. A is your 9 centimeter and the mass is given. Keeping in the significant figure, the density of the material of cube can be expressed in this form. Where is the x? डेंसिटी कैलकुलेट करनी है. डेंसिटी क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम. मास आपको गिवन है, वॉल्यूम में आप रखोगे. अब ये देखो मीटर क्यूब है तो 9 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना होगा. दैट मींस 10⁻². इसको आप सॉल्व करेंगे, सिग्निफिकेंट फिगर्स में कैलकुलेट करेंगे. इफ कम 10⁻3, दैट मींस व्हाट? लास्ट एंडिंग 0 की 7.5 और 7.7. आई प्रेफर 7.7 ही इसका करेक्ट आंसर होगा. 6 is not there. Okay, next. Now a ray of monochromatic light is passing through a equatorial prism as shown in the figure. और angle A आपको given है, that is what? 60 degree, and QR is parallel to the base BC. Okay, good. And angle of incidence is 50 degree. Incidence angle कितना दे रखा आपको? 50 degree. Next, the angle of deviation. Angle of deviation क्या होता है? Angle of deviation is your I plus E minus A. Can we write like this? अगर ऐसा होता है तो I आपको पता है कितना है? 50 डिग्री. And we know कि I अगर 50 है तो E भी क्या है यहाँ पर? 50. Since both of them are parallel. बोला है ना क्वेश्चन में, पैरेलल है बीच बेस के, तभी तो 50 होगा. So 50 plus 50 minus 60. That is your 40 degree. Angle of deviation. Which option is correct? Option 4. 44th question. In the first excited state of hydrogen atom is given to the energy of its electron is minus 3.4 electrovolt. The radial distance of electron from the hydrogen nucleus. Again, energy का formula जो आपको हमेशा याद रखने के लिए बोला जाता है. Okay, so z square by n. यहाँ पर z1 है तो डायरेक्टली n. It is equal to 3.4. यहाँ से n की वैल्यू आप कैलकुलेट करोगे. It would be 3.4 divided by 13.6 divided by 3.4. That would be 1.7, 6.8, 1.7, 6.8, and the root there and approximately 2 will be there. Now there you have to calculate this r. How do we calculate it? 0.29 n square. 0.529 into n is 2 square. सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा 4 9s. and okay, 1 electrovolt is also given in form of joule and E is also given, C is also given. There is no need. आप ऐसे भी कर सकते हो कि आप इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से कैलकुलेट करो, वहां से R कैलकुलेट करो. I prefer this one. You will get the final answer 2.1. 2.1 into 10⁻10 सेंटीमीटर, क्योंकि ये हम आर्मस्ट्रॉन्ग में कैलकुलेट करते हैं. याद होगा अगर आपको, तो पढ़ा भी था हम लोगों ने. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45. 45 क्वेश्चन में आप डायग्राम देखो. सीधा डायग्राम में आप देख पा रहे होगे एक हमको क्या गिवन है. ओके, नहीं पढ़ना पड़ेगा पूरा. यूनिफॉर्म मेटालिक वायर हैज रेजिस्टेंस. मेटालिक वायर जो वायर यूज करिए उसका रेजिस्टेंस 4 ओम है. इज बेंट टू फॉर्म स्क्वायर लूप. रेजिस्टेंस ऑफ 2 ओम इज कनेक्टेड. ओके, जो डी और सी के बीच में वायर है वहां पे कनेक्ट किया गया है. नाउ योर टास्क इज व्हाट? Battery is 2 volt, connect across AC shown in the figure. Now what is the value of current? तो करंट की वैल्यू क्या होगी? रेजिस्टेंस. आप इस लूप को देखो, ये स्क्वायर लूप है. स्क्वायर लूप की साइड क्या होती है? तो कितनी साइड होती है? एक स्क्वायर की 4 साइड होती है. वायर का रेजिस्टेंस क्या बोला है? 4. रेजिस्टेंस सीरीज में कैसा होता है?
ऐड होता है दैट मीन्स ये 4 कहाँ से आया, एक एक जो वायर का सेगमेंट है जिससे हमारा वो बन रहा है, क्या बन रहा है, स्क्वायर बन रहा है, उसको ऐड करने पर आया है। तो वहां पर क्या होगा, एक सेगमेंट का रेजिस्टेंस कितना होगा, 4। अब आगे क्या करेंगे, यहाँ से आपके पास क्या मिल जाएगा, ईच वायर, ईच सेगमेंट जो आपका ए बी सी डी है, अगर मैं कहूँ इस पूरे का रेजिस्टेंस 4 है, ठीक है। और क्या मैं ये कह सकती हूँ यहाँ पर कुछ रेजिस्टेंस होगा 1, यहाँ 1, यहाँ 1, यहाँ 1, चारों किस में है, सीरीज में, तभी तो टोटल रेजिस्टेंस हमारे पास कितना आया है, 4 आया। अब हमसे पूछा क्या गया, ये आपका बैलेंस ब्रिज वाली कंडीशन बन चुकी है। यहाँ पर आपको आर इक्विवेलेंट कैलकुलेट करना है, दैट इज 1/2 प्लस 1/2, यानी कि आप अपर ब्रांच लेंगे ए बी सी विद रेजिस्टेंस R1, जिससे R1 प्लस दिस वुड बी योर 2। यहाँ पर आपका एक 2 ओम पहले से ही गिवन है। 1/2 प्लस 1/2 इज व्हाट, आर इक्विवेलेंट 1, आर इक्विवेलेंट 1 आ गया तो V क्या हो जाएगा, V बाय आर इक्विवेलेंट। V कितना गिवन है, 2, आर इक्विवेलेंट 1/2 प्लस 1/2, मीटर ब्रिज कंडीशन 1, और करंट आ गया आपका 2 एम्पियर। तो ऑप्शन 4 इज करेक्ट। लेट्स सी क्या कट ऑफ रहती है। जितना लग रहा है पेपर को देख के यही लग रहा है कि इजी था कंपैरेटिवली, डायरेक्ट क्वेश्चन थे। अगर आपने बेसिक्स आपके स्ट्रॉन्ग थे अगर, और आपने बेसिक्स को अच्छे से पढ़ा था फिजिक्स में, तो आप फॉर श्योर सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाए होंगे। हो सकता है एग्जाम प्रेशर में एक दो क्वेश्चन में आपने इसलिए एरर कर दी हो, इसलिए मिस्टेक्स कर दी हो, कैलकुलेटिव एरर हो सकते हैं, तो दैट्स नॉट द प्रॉब्लम, बट पेपर वाज इजी।